हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस लेक्चर में आज हम एक पार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो आपके जीके एसएसबी के एग्ज़ाम में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भी किसी कम्पिटिटिव एसएससी के एग्ज़ाम में भी कई बार क्या होता है कि नेशनल लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन वो टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि आपको एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में इनको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। तो आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। इजी टू अंडरस्टैंड रहने वाली है आज की ये क्लास। और ऑल जेके एसएसबी के एग्ज़ाम जितने भी हैं, बीएलडब्ल्यू हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, और जो आने वाली क्लास 4 की वैकेंसीज़ है उनके लिए तो ज्योग्राफी ऑफ जेएनके का तो टॉपिक स्पेशल मेंशन किया है। इतना नहीं है कि आपको सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ जेएनके में बस इतना सही टॉपिक पढ़ना है, नहीं। ज्योग्राफी ऑफ जेएनके बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत चीज़ें आती हैं, कंजर्वेशन, वेटलैंड, बहुत कुछ आता है जो कि चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो टॉपिक्स के हिसाब से आप इन चीज़ों को सर्च कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस पे। वाई जेके प्रैक्टिस करके टॉपिक कोई भी, अगर आप ज्योग्राफी ऑफ जेएनके की फिजियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि क्लास 4 के एग्ज़ाम के लिए, स्टॉक असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। अगर आप इस चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम ये चैनल देख रहे हो, तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे क्लिक करके, और वीडियो को लाइक कर दो। फिर चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पे जो पीक्स, माउंटेन रेंजेस और कुछ पीक्स हैं जो कि आती हैं, उनको यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। फेमस माउंटेन्स इन जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले आती है अमरनाथ माउंटेन। जी हाँ दोस्तों, अमरनाथ माउंटेन जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इज़ फेमस फॉर दी अमरनाथ जी केव सिचुएटेड। दोस्तों, ये जो अमरनाथ माउंटेन है, ये अमरनाथ जो गुफा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एट माउंट अमरनाथ पे ये लोकेटेड है। आप इसकी हाइट देख सकते हो, 5372 मीटर है। और ये कौन सी जगह पे है, आप देख सकते हो, 40 किलोमीटर फ्रॉम दी पहलगाम। और पहलगाम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ओके। द केव इज़ ए होली प्लेस फॉर द हिंदू पिलग्रिम। और ये आपको पता है कि यहाँ पे सालों साल यहाँ पे हर साल यहाँ पे यात्रा वगैरह जाती है, पिलग्रिम्स जाते हैं, दूर दूर बाहर से लोग आते हैं। और 8050 में इस केव को जो डिस्कवर करने वाले थे उनका नाम था भुट्टा मलिक। ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको ऐसे बोलूँ तो आने वाले एग्ज़ाम जो भी इन फ्यूचर कोई भी एग्ज़ाम होगा जेके एसएसबी का, वहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है कि केव और जो लिंगम है वहाँ पे, वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? वो किया गया बृगिश ऋषि द्वारा। याद रखिएगा, ये दोनों नाम आपको ऑप्शन में शायद ना हो, इनमें से कोई भी एक नाम होगा डिस्कवर के बारे में, केव के डिस्कवर के बारे में, तो वो आप उस पर आंसर मार्क कर सकते हो। तो ये जो केव है ये लोकेटेड कहाँ पे? लिद्दर वैली में। और लिद्दर वैली कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है गवाशरण। गवाशरण भी एक पीक है, यहाँ पे माउंटेन पीक है जिसकी आप हाइट देख सकते हो। ये भी आपकी लिद्दर वैली टूवर्ड्स पहलगाम की तरफ ये लोक सिचुएटेड है। उसके बाद है फेमस कोलाही ग्लेशियर, वो भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बिगेस्ट ग्लेशियर है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। शेषनाग माउंटेन भी आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। आपको ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरनाथ की केव के साइड वहाँ पे कौन सी माउंटेन है, तो वो आपकी शेषनाग स्प्रेड्स इन दिस वैली, और ये लिद्दर वैली में ही यहाँ पे स्प्रेड है। उसके बाद एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है। दे हैव दी पास, महागुनास पास आता है एक ऑन देयर वे टू श्री अमरनाथ जी। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी क्लास 4 के 3 सेट प्रीवियस के पढ़े हैं जेकेएसएसबी के, उनमें से आपको इसी लाइन में से आपको एक क्वेश्चन देखेगा। क्लास 4 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अमरनाथ जाते वक्त कौन से पिलग्रिम्स जो होते हैं एक पास को क्रॉस करते हैं, उस पास का नाम बताइए। उसका पास का नाम है महागुनास पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफरवट जो पीक है ये कहाँ पे है? माउंटेन स्प्रेड थ्रू दी गुलमर्ग वैली में लोकेटेड है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है आफरवट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। द फेमस स्प्रिंग यहाँ पे अलपत्थर है जो कि लाइज करता है ऑन इट्स पीक पर, और विच नूला नगल कम्स आउट, वहाँ से नूला नगल जो है आउट आता है स्प्रिंग से और फ्लो करता है सीधा आपका बुल्लर लेक में। इस चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो अलपत्थर स्प्रिंग के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि गुलमर्ग गंडोला। जी हाँ दोस्तों, गुलमर्ग गंडोला इज़ फेमसली द लॉन्गेस्ट एंड द हाईएस्ट गंडोला राइड इन एशिया। एशिया के कॉन्टिनेंट में अगर देखा जाए तो जो गुलमर्ग गंडोला है
ये आपको बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही दिखेगा। तो ये हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट गंडोला माना जाता है। उसके बाद आता है बुर्जिल माउंटेन। बुर्जिल माउंटेन है, इट डिवाइड्स एंड बिफ्रिकेट्स कश्मीर एंड लद्दाख रीजन। डिवाइड करता है कौन सा, वो बुर्जिल माउंटेन, किसको, कश्मीर को और अपने लद्दाख रीजन को, यूनियन टेरिटरी को अलग करता है। बेयर बुर्जिल पास सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ द 200 मीटर्स, यानी कि 3200 मीटर्स पर ये अबव सी लेवल पे सिचुएटेड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एग्ज़ाम में अभी आई थिंक कास्ट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया था। उसके बाद हरमुख माउंटेन जो है पीक इज़ द ग्रेटर हिमालयस। हरमुख माउंटेन जो है ये पीक है किसकी, ग्रेट हिमालयस की। सिचुएटेड, इसकी हाइट देख सकते हो आप 5141 मीटर। उसके बाद यहाँ पे चीज़ क्या है, उसके बाद यहाँ पे चीज़ है अबव सी लेवल, यहाँ पे देख लिया कौन सी, डिस्टूबरसी बांदीपुरा बिटवीन द रिवर जालिम और झीलम और किशन गंगा वैली के इस रूट में आपको ये स्थित मिलेगी। बाकी अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि माउंट हरमुख माउंटेन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आती है, और जिसको हम हरमुख गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, गंगाबल लेक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हरमुख गंगा। याद रखना, गंगाबल जो लेक है इसको हरमुख गंगा के नाम से जानते हैं। और ये जो माउंट हरमुख है ये कहाँ पे लोकेटेड है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। और गंगाबल लेक कहाँ पे है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे करवाई जा रही हैं आपको, इनको जल्दी से नोट कर लो अपने नोट्स पे। पीडीएफ तो इसका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दो, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। नेक्स्ट लाइन आती है तोशा मैदान माउंटेन, जिसको बोलते हैं इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिल स्टेशन लोकेटेड द बुडगाम डिस्ट्रिक्ट। बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में तोशा मैदान आपका लोकेटेड है। तोशा मैदान की आप हाइट यहाँ पे देख सकते हो, मिड्डो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। मिड्डो इन हाग तहसील ऑफ बुडगाम किसको बोलते हैं, तोशा मैदान को ही बोलते हैं, जो कि फेमस है पास्चर्स के लिए। द मुगल यूज टू गो टू पुंछ यूजिंग दिस रूट। इसी रूट को इनको क्रॉस करना पड़ता था इसको, जब वो पुंछ में जाते थे मुगल रोड से। इट इज़ सेड दैट दे हैड दे कंस्ट्रक्टेड ए 7 स्टोरी बिल्डिंग, और वहाँ पे उन्होंने 7 स्टोरी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट की थी, जिसका नाम था दमदम। दमदम जिसका नाम था दब्बास। बसमाई एक नाम की गली है, और पास जो उनको यहाँ से उनको पास करना पड़ता था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये केसेस भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपसे ज़रूर पूछ सकती है, जो कि उनको लीड करता था तोसा मैदान की तरफ। और पुंछ गली भी है जो कि ऑन द राइट साइड द लीड्स टू द वैली ऑफ पुंछ की तरफ उनको लेके जाती थी। उसके बाद आता है काजीनाग पीक। ये भी एक माउंटेन पीक है, इसकी हाइट आप यहाँ पे देख सकते हो, और लोकेटेड इन दी उड़ी टू डांगीवाचा ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारामूला टू कुपवाड़ा की तरफ है। और जेएनके यूटी काजीनाग नेशनल पार्क भी है जो कि बारामूला में है। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात की जाए तो ये बारामूला के अंडर ही आता है। तो यहाँ पे जो काजीनाग नेशनल पार्क है वो आपका जेएनके का ही है, बारामूला में है। और मारखोर यहाँ का इसके लिए इसको रिजर्व रखा गया है। 6 हो गए, 7th पे चलिए। उसके बाद आता है कि वोल्केनिक माउंटेन्स कौन कौन सी हमारे जम्मू कश्मीर में। वन वॉल्केनिक पीक है जो कि स्वयं जी इसका नाम है, सिचुएटेड इन दी नॉर्थ मच्छीपुरा हंडवारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। डायरेक्ट एग्जामिनर इस पीक के बारे में आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली, इसमें नो इशू की घुमा फिरा के पूछेगा, बट आपसे पूछ सकते हैं। खरेवा पीक भी ये एक वॉल्केनिक पीक है जो कि पहलगाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वॉल्केनिक माउंटेन्स आर द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक इन कश्मीर। कश्मीर में यही माउंटेन्स है दो, खरेवा पीक और सोयम जी, इनकी वजह से ही कश्मीर में बोला जा रहा है यहाँ पे कि अर्थक्वेक्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नुनकुन। नुनकुन क्या है, इट लाइज बिटवीन द लद्दाख एंड कश्मीर बॉर्डर में लाई करती हैं दोनों। नुनकुन इज द हाईएस्ट पीक, यहाँ पे इसकी हाइट देख सकते हो आप। इज अ पार्ट ऑफ द हिमालय रेंज लाइक ऑन द इंडिया साइड ऑफ द एलओसी इन जेएनके। नुन जो है वो आपकी इस रेंज में फॉल करती है, यानी कि हिमालय की रेंज में फॉल करती है, इंडिया साइड ऑफ द एलओसी इन जेएनके में। ओके, सो वाइल इट्स सिस्टर पीक कुन, इसकी ही सिस्टर है दूसरी कुन, जिसकी हाइट आप देख सकते हो 7077 मीटर है। वन हैज़ टू पास थ्रू द बाबलोचा पास और टू रीच द लेह फ्राम द कुल्लू। यहाँ पे एक पास भी है जो कुल्लू से लेह मतलब कि बंदा आ सकता है, जो कि कुन की इसके में बीच में आते हैं। तो वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा बाबलोचा जो पास है वो कौन सी रेंज में आता है, यानी कि माउंटेन रेंज में आता है, वो आपकी कुन की रेंज में आता है। ठीक है, कुन जो है आपका लद्दाख में फॉल करता है, और नून जो आपका जेएनके में।
उसके बाद आती है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज तो आपको पता है पीओके के अंडर है। काराकोरम इज द माउंटेन रेंज इन द कश्मीर रीजन स्पैनिंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया। तीनों देश के बीच में है विद द नॉर्थ वेस्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ द रेंज एक्सटेंडिंग टू द अफगानिस्तान, और तजाकिस्तान भी इसकी जो नॉर्थ वेस्ट की रेंज है वो एक्सटेंड है इन दोनों देशों की तरफ। मोस्ट जो है काराकोरम रेंज फॉल अंडर दी जुरिस्डिक्शन ऑफ द गिलगित, पाकिस्तान के अंदर बाल्टिस्तान के अंदर है, विच इज कंट्रोल बाय, जिसको कंट्रोल कौन करता है, पाकिस्तान करता है। ग्रेट काराकोरम रेंज आल्सो नोन है कृष्णागिरी रेंज। ग्रेट काराकोरम रेंज है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, कृष्णागिरी रेंज के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इस कृष्णागिरी रेंज किस रेंज को जानते हैं। ठीक है, पीर पंजाल रेंज भी ऑप्शन हो सकता है, काराकोरम भी हो सकता है। के से कृष्णा, के से काराकोरम। सेकेंड हाईएस्ट पीक इज द वर्ल्ड K2, जिसको हम बोलते हैं गॉड अस्टिंग के नाम से, लाइस इन द काराकोरम रेंज के अंडर आती है। ये क्वेश्चन जो था JKPSI में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली JKPSI के क्वेश्चन में पूछा गया था जब OMR एग्जाम हुआ था। अब एक आती है रेंज हिंदू कुश रेंज, जो है कि एक्सटेंड्स है टूवर्ड्स द काराकोरम के रेंज की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हिंदू कुश रेंज है आपकी। चलिए यहाँ पे इट इज़ नॉर्थ टू द वेस्ट पार्ट की तरफ है। द हिंदू कुश रेंज एट द अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बॉर्डर में लाई करती है। याद रखना, हिंदू कुश जो रेंज है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में लाई करती है। लेंथ आप देख सकते हो, एंड तजाकिस्तान, इन तीनों देशों के बीच में आती है। गशेर ब्रुम जो इसकी एक पीक है, यहाँ पे देख मशहूर ब्रुम, और देख सकते हो इनकी हाइट सिचुएटेड एव द काराकोरम रेंज। गशेर ब्रुम भी और आपकी मशेर ब्रुम भी, ये दोनों पीक जो हैं ये सिचुएटेड कहाँ पे, काराकोरम रेंज के अंडर ही आती हैं। उसके बाद काराकोरम जो पास है, काराकोरम पास भी है, एक नुब्रा पास है, ला जिसको खरदुंगला पास बोलते हैं हम, वो भी है, इसको काट कर दो। चंगला पास, और फ्राम यूज टू लद्दाख तो तिब्बत जाने के लिए चंगला पास का यूज़ करें। ये जितने भी पास आपके हैं ये काराकोरम रेंज के अंडर आते हैं। और ये जो पीक यहाँ पे देख रहे हो, ये तीन दोनों पीक और ये सारे के सारे पास जितने भी है, काराकोरम पास हो गया, नुब्रा पास हो गया, खरदुंगला पास हो गया, चंगला पास हो गया, सारे के सारे पास जो है आपके काराकोरम रेंज के अंडर फॉल करते हैं। तो मैंने उसकी बता दिया कि एक्सटेंशन किन किन देशों के बीच में उसकी एक्सटेंशन है। यहाँ पे हमने पढ़ी पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ठीक है, इन देशों के बीच में इसकी एक्सटेंशन पड़ी हुई। उसके बाद आती है फेमस पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज के यहाँ पे क्या कहती है, पीर पंजाल रेंज इस ये सेपरेट करती है कश्मीर वैली को, कहाँ से, आउटर हिमालय। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि पीर पंजाल सेपरेट दी कश्मीर वैली फ्रॉम दी हिल्स ऑफ दी जम्मू रीजन। जम्मू रीजन को अलग करती है कश्मीर वैली से। कश्मीर वैली को जम्मू वैली से, जम्मू वैली से कश्मीर वैली को, कौन सी रेंज, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। फेमस बनिहाल पास। अब जो बनिहाल पास जो है वो इसी के अंडर आता है, कौन सी, पीर पंजाल के रेंज में आता है, जिसकी आप हाइट यहाँ पे देख सकते हो। लाइस इन द शेप ऑफ द टनल ऑफ इट्स पीक कनेक्ट द बनिहाल विद काजीकुंड, जो कि ये कनेक्ट करता है इनको। उसके बाद ये जो पीक है शेप लाइक्स ऑफ द टनल जो है ये कनेक्ट करता है बनिहाल टू काजीकुंड। अब ये बनिहाल पास किस किस को कनेक्ट करता है वो आगे हम देखेंगे। जवाहर टनल जो हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड 2825 मीटर है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लॉन्ग इट वाज ओपन फॉर द ट्रैफिक 22 दिसंबर 1956। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जवाहर जो टनल है ये बनाया गया है 1956 में, ये ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया। अंडर दिस पास बनिहाल मीन्स ब्लिजर्ड, बनिहाल का मतलब क्या होता है, ब्लिजर्ड, यहाँ पे बताया गया है। बारामूला पास भी इसी के अंडर आता है। कनेक्टेड द श्रीनगर, अनंतनाग, काजीकुंड और बनिहाल, इन इन एरियाज़ को ये कनेक्ट करता है। हाजीपुर जो पास, हाजीपीर जो पास है ये भी आपका पीर पंजाल रेंज के अंडर ही आता है। उसकी हाइट यहाँ पे देख सकते हैं, जो पुंछ और उड़ी को ये कनेक्ट करता है। ड्यूरिंग 1965 में क्या हुआ, इंडियो पाक वार हुई तो इंडियन आर्मी हैड ऑक्युपाइड दिस पास, इन्होंने इस पे ऑक्युपाइड कर लिया, बट बाद में ये हैंड ओवर कर दिया पाकिस्तान को। कौन सा, अपना ये क्या नाम है इसका, हाजीपीर पास। ओके, वेट 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 वेट, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। बाद में ये पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया। बनिहाल पास, अब ये इसको बोलते हैं नोन एज अ गेट वे कनेक्टिंग द जम्मू और श्रीनगर को ये कनेक्ट करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कश्मीर वैली को जम्मू से सेपरेट कौन कर रहा है, पंजाल रेंज। कनेक्ट कौन कर रहा है, बनिहाल पास। ओके,
बनिहाल वाज नोन एज विशालता इन दी 11वीं सेंचुरी में, इसको विशालता के नाम से जानते थे। ओल्ड बनिहाल पास को हम क्या बोलते हैं? बंसला। देख लीजिए, ब्लिजर्ड बोलते हैं और विशालता इसको 11वीं सेंचुरी में जाना जाता है। ओल्ड बनिहाल पास को हम बंसला के नाम से भी जानते हैं। ये इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन ना सीबीटी एग्जाम में, अगर आपका सीबीटी एग्जाम होता है तो उसमें आपके ये बन सकते हैं। 10th हो गया, 11th अभी हमारा भी पेंडिंग है। वेट, ठीक है। पीर पंजाल का रेंज का थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा है। बारामूला इज कनेक्टेड बाय, बारामूला इज कनेक्टेड बाय श्रीनगर, अनंतनाग, काजीकुंड एंड बनिहाल। ये भी इसके पास बारामूला पास, सॉरी बारामूला पास जो कनेक्ट करता है, आप देख सकते हो इनके थ्रू। सिंथन पास, सिंथन पास ये किसके रेंज में आते हैं? ये पीर पंजाल के रेंज आ रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। बारामूला पास, सिंथन पास हो गया। अनंतनाग को किश्तवाड़ के साथ ही कनेक्ट करता है, कौन सा? सिंथन पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीर की गली कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विद द पुंछ एंड रजौरी बाय द मुगल रोड के साथ ही कनेक्ट करती है। पीर की गली किसके रेंज में आ रही है? आपकी पीर पंजाल के रेंज में आ रही है। ओके, अब इसकी कुछ माउंटेन पीक हैं जो कि डियोटिवा माउंटेन पीक है, अंडर द पीर पंजाल रेंज में आती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हिमाचल प्रदेश में फॉल करती है। ओके, इंद्रासन आल्सो इन हिमाचल प्रदेश में ही है। टट्टाकुटी, टाटाकुटी जो पीक है इसकी हाइट देख सकते हो 4760 मीटर है। लाइस इन दिस रेंज बॉर्डर पुंछ बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में ये लाई करती है टाटाकुटी। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जाएगा कि टाटाकुटी पीक है कहाँ पे, तो ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आती है। माउंट कोलाहोई इज आल्सो सिचुएटेड, तो कोलाहोई जो माउंटेन है जिसको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी यहाँ पे लीक करता है। उसके बाद आती है सनसेट पीक जो है आल्सो नोन एज द रोमेश थोंग। रोमेश थोंग पीक को हम कौन सी पीक बोलते हैं? सनसेट पीक, जो कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हाइट इसकी 4745 मीटर है। पीर पंजाल रेंज इज द हिमालयस ऑफ लेसर हिमालय। पीर पंजाल जो रेंज है हिमालयस की, वो कौन सी रेंज में आती है? लेसर हिमालयस के अंडर आती है। ओके, रेंज स्टार्टेड फ्रॉम दी पत्नीटॉप इन JNK। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पीर पंजाल रेंज है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? पत्नीटॉप JNK से, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। आल्सो कॉल्ड द हिमाचल, लेसर हिमालय को हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द लोअर या फिर लेसर हिमालयस की। लार्जेस्ट रेंज है किसकी? लोअर हिमालयस की। मनी महेश जो है कैलाश है, हाईएस्ट पीक ऑफ दी पीर पंजाल, ये भी आपके कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आपके वहाँ पे पीर पंजाल के रेंज में आती है। और रोहतांग जो पास है ले टू हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी पीर पंजाल के रेंज में ही आता है। ओके, एक्चुअली वो पेज ना प्रिंटेड नहीं था, तो इसलिए अब आपको इसमें से करना पड़ेगा। अब शिवालिक रेंज उसके बाद आ जाती है 11th नंबर पे। नॉर्थ ऑफ द आउटर प्लेन्स एंड द यंगेस्ट माउंटेन, ये नॉर्थ में है और ये यंगेस्ट भी इसको माना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इनको नोट कर लो। आल्सो नोन एज दी शिवालिक हिल्स एंड चूड़िया हिल्स। ओहो, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिवालिक हिल्स को हम इसके नाम से भी जानते हैं, शिवालिक भी और चूड़िया हिल्स भी हम इसके नाम से जानते हैं इसको। और इसको मन्नक पर्वत भी बोला जाता था एंशियंट टाइम में। मानक पर्वत भी किसको बोलते थे? शिवालिक रेंज को, एंशियंट टाइम से। और शिवालिक का लिटरली जो मतलब होता है ट्रेसिस ऑफ द शिवा, इसके बारे में मैंने आपको MCQs में बताया था। ट्रेसिस होती है जटा, सिर की जटा जिनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो शिवालिक्स है ऑल मेड ऑफ द यंगर टेरिटरी रॉक्स, टर्चरी रॉक्स की ये बनी हुई होती हैं। जम्मू सिटी इज फाउंड इन दी शिवालिक्स रेंज के अंदर आता है जम्मू। और लॉन्गिट्यूडनल और स्ट्राइक वैलीज आर लोकेटेड। सर आउटर और इसमें शिवालिक्स में क्या फ़र्क है? आउटर जो है जैसे आपका RS पूरा हो गया, सांबा हो गया, कठुआ हो गया, ये आपका आउटर हिमालयस की रेंज में आता है। शिवालिक्स की रेंज में जो आता है वो आपका आता है जम्मू सिटी। बिटवीन शिवालिक हिल्स आल्सो नोन एज ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड स्ट्राइक वेल्स आर लोकेटेड। और ड्यून्स में कौन कौन से एरियाज आते हैं इसको देख लेते हैं। उधमपुर आ गया, कोटली आ गया, बशोली और सुंदरबनी और रामकोट, ये 5 जो एरियाज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ड्यून्स के फॉर्म में आते हैं। और ड्यून्स क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल एंड स्ट्राइक वेलीज आर लोकेटेड, शिवालिक्स के हिल्स के उसमें बीच में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रोलिंग स्लोप्स बिटवीन दी रावी एंड चिनाब। रोलिंग जो स्लोप्स है रावी और चिनाब के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? कांडी के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइट ऑफ शिवालिक्स यहाँ पे देख सकते हो इतनी है JNK में, और वेथ इसकी देख सकते हो 20 to 50 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत आल्सो कॉल्ड
दीमियार इसको नाम से बोलते हैं नंगा पर्वत को। सिचुएटेड इन द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सेक्टर ऑफ द कश्मीर रीजन, जो कि कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसमें यह लोकेटेड है। और स्प्रेड रेंज इन गिलगिट, दिस इज नाउ अंडर द अनलॉफुल पोसेशन ऑफ द पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान ने ऐसे ही कब्जा किया अनलॉफुली, तो वो उर्जी के अंडर आता है। इट वाज कॉन्क्यूड बाय द इटालियन माउंटेनर्स 1954, और इसको कॉन्क्यूड किसने किया था? इटालियन माउंटेनर्स ने। कब? 1954 में। किसको? नंगा पर्वत को। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है। फिर उसके बाद आती है हमारी जंस्कार रेंज। जंस्कार रेंज क्या है सर? 600 मीटर सी लेवल से है, सेपरेट करती है इंदस वैली फ्रॉम द कश्मीर वैली से। दोस्तों मैं आप सोच रहे होगे कि सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, तो क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंथ भी हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंदस वैली फ्रॉम द कश्मीर वैली, इंदस वैली को सेपरेट करती है कश्मीर वैली से। कौन सी रेंज? जंस्कार रेंज। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस जंस्कार रेंज के अंदर कौन कौन सी पासिस आते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जोजिला पास आता है, जो कि श्रीनगर और लेह के बीच में आता है। पोर्टला पास, जिसको हम पोर्टला पास भी नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द यूटी लद्दाख एंड जेएनके का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो जिला जो पास है, ये इंपॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में? यूटी लद्दाख का और जेएनके का, श्रीनगर और लेह को के बीच में ये पास आता है। उसके बाद आता है कि जोजिला टनल जो है एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। इट विल कनेक्ट द श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह, इन एरियाज को ये कनेक्ट करता है। और इसकी आप लेंथ आप देख ही सकते हो, 14.15 किलोमीटर है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमाचल आज इन जंस्कार रेंज। हाईएस्ट पीक जो हिमाचल आर इन जंस्कार रेंज के अंडर आते हैं। ओके, जंस्कार रेंज ही है, सॉरी। उसके बाद जंस्कार रेंज सेपरेट दी हिमाचल प्रदेश फ्रॉम दी तिब्बत, जंस्कार फ्रॉम लद्दाख, और जंस्कार को लद्दाख से सेपरेट करती है और हिमाचल को तिब्बत से। फोटुला पास इसी के अंडर आता है। माउंटेन पास ऑन दी श्रीनगर लेह हाईवे इन दी जंस्कार रेंज ऑफ दी हिमालयस, एक माउंटेन पास है जो कि श्रीनगर और लेह के हाईवे के बीच में आता है। फोटुला पास जिसको हम कहते हैं जंस्कार रेंज के अंडर ही ये फॉल करता है। उसके बाद आता है जबरन माउंटेन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही लग गया लेक्चर अब। जबरन जो माउंटेन्स हैं, शॉर्ट माउंटेन रेंज कहते हैं इसको, पीर पंजाल के बीच में और ग्रेट हिमालय की रेंज के बीच में ये आती हैं जबरन माउंटेन। इट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली, और इसको सेंटर पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली बोला जाता है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शंकराचार्य जो टेम्पल है इज बिल्ट ऑन द एज ऑफ द सेंटर पार्ट ऑफ द जबरन रेंज। अब आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शंकराचार्य जो टेम्पल श्रीनगर में है वो किसकी रेंज में आता है? दोस्तों आपको जबरन माउंटेन रेंज के अंडर ही फॉल करता है। अब चलिए, अब ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ द रेंज इज महादेव पीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आप हाइट देख सकते हो। महादेव पीक इसकी रेंज में आता है, जबरन रेंज में आता है। 3 मुगल गार्डन्स बिल्ट बाय द इम्पोर्टेंट जहां शाहजहाँ, शाहजहाँ ने नहीं बनाए ये, देखिएगा। अब ये बोलो कि चश्मे शाही शाहजहाँ ने बनाया, निशांत बाग किसने बनाया, शालीमार किसने बनाया, अलग अलग ने बनाए हैं, बट ये शाहजहाँ एम्पायर किसको, चश्मे शाही को बनाने वाले शाहजहाँ थे। और परी महल फैली, ये आपको इसी रेंज के अंडर दिखेंगे, ये तीनों के तीनों जितने भी हैं मुगल गार्डन से। डचिंगम नेशनल पार्क इज अ मेन फीचर्स ऑफ द रेंज, मेन फीचर है इस रेंज का। अगर आपसे डायरेक्ट एग्जामिनर पूछेगा डचिंगम नेशनल पार्क किस माउंटेन रेंज के अंडर आता है, ठीक है। दिस रेंज इज नोन टू दी व्हाट अवर लुक्स द डल लेक एंड होल्ड दी मुगल गार्डन श्रीनगर, और ये जो रेंज है ये जानी जाती है जो कि डल लेक का व्यू देखने को, और जो कश्मीर में मुगल गार्डन्स हैं उनको भी आप इनसे देख सकते हो। अब आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि टुलिप गार्डन जो है वो किस रेंज के अंदर बन सकता है? लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ द जबरन रेंज इन जेएनके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, पुलवामा और गांधरबल, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल करती है आपकी कौन सी रेंज? जबरन माउंटेन रेंज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद आती है खब्बा खातून पीक। खब्बा खातून पीक क्या है? खब्बा खातून पीक इज़ द डोमिनेंट पीक इन गुरेज वैली, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। खब्बा खातून पीक कहाँ पे है? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। गुरेज वैली कहाँ पे है? बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट फैसिनेटिंग पीक इन कश्मीर, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग पीक है कश्मीर की।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता क्या हो जाती हैं। हब्बा खातून पीक कहाँ पे है? सर ये गुरेज वैली में और ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। बस इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो हब्बा खातून पीक कहाँ पे? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। गुरेज वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। उसके बाद आता है मरगान टॉप और फिर मरगान पास, जिसको हम बोलते हैं मरगान पास भी कह सकते हैं, मरगान टॉप भी इसको कहते हैं। कनेक्टेड द वारवन वैली ओके एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। वारवन वैली और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करता है कौन सा पास? मरगान पास। विद दी मैन कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के मेन कौन सी? आपका वरवान वैली लोकेटेड इन द साउथ ऑफ अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आपकी वरवान वैली लोकेटेड करती है। ठीक है, कनेक्ट करता है 2 चीज़ों। आल्सो कॉल्ड द चोहरनाग आर द 4 लेक्स, इसको चोहरनाग और 4 लेक्स के नाम से भी जानते हैं। किसको? मरगन टॉप को। मार मीन्स डेथ और गान मीन्स वैली, और जिसका पूरा मतलब डेथ वैली। मार्गन टॉप, मार्गन पास को ही हम डेथ वैली के नाम से जानते हैं, जो कि किश्तवाड़ और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बीच में फॉल करते हैं। दोस्तों क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर हो। और उसके बाद आता है मरगान टॉप इज कॉल्ड दी गेट वे ऑफ दी वारवन वैली। वारवन वैली के बारे में हमको बता दिया, जो कि आपका कश्मीर और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को कश्मीर को और अनंतनाग की जो आपकी ये अपनी वारवन वैली है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। कौन सा पास? मारवन पास या फिर आपका मार्गन टॉप। ठीक है, और सिंथन टॉप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिंथन टॉप आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। तो ये थे आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हमने क्या पढ़ा सर? इसमें हमने 60 ऐसी इसमें हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा और कुछ रेंजेस के बारे में पढ़ा, जो कि जम्मू कश्मीर कुछ लद्दाख को सेपरेट कर रही हैं कश्मीर वैली से, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। पास जो होते हैं वो आपके ज्वाइन करते हैं, रेंजेस होती हैं जो कि हमें अलग करती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको नहीं समझ आया, एक बार इसको वीडियो को, अगर आपको बोलने का मेरा तरीका स्लो लग रहा है तो वीडियो को फास्ट करके देखो, 2x की स्पीड से देखो। अगर मेरा फास्ट दिख रहा है देखने का मतलब, तो थोड़ी स्लो करके देखो। हर एक चीज़ यहाँ पे लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाई है आपको। और ये नोट्स जो है आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसमें से देख के वीडियो के अपलोड होने के 24 या फिर उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, नोट्स आपके टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेक्चर अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह के माउंटेन्स जो पीक्स हैं आपको कोई भी मुझे नहीं लगता यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे, तो आप इस लेक्चर को नोट कर लो, क्योंकि आपको ना तो ये किसी बुक पे मिलने वाले हैं, ना तो किसी आपको पर्टिकुलर एक मार्केट से कोई भी बुक ले लो, पर्टिकुलर मार्केट बुक में आपको कहीं नहीं दिखेंगे। दिखेंगे बीच बीच में, ज़्यादा नहीं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ये जितने भी पीक्स मैंने आपको पढ़ाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगा हो, बट ये नोट्स आप देख रहे हो, वर्जिल माउंटेन डिवाइड्स द कश्मीर एंड लद्दाख रीजन को ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये जोड़ता नहीं है इसको। ठीक है, और जोड़ने वाला वो होगा, वो अलग से होगा, जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनको एक लाइन बाय लाइन इनको पढ़ो, ध्यान से देखो। ये सारी चीज़ें आपको यहीं से क्लियर होने वाली हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो JNK का पोर्शन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर हमें कोई हमारे आइडिया से लगेगा, अभी तक मुझे नहीं लगता कि JNK का कोई ऐसा टॉपिक बचा हो जो हमने अपने चैनल पे कंप्लीट नहीं करवाया हो। हर एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुई है। आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक डाल के JNK का बाय JK प्रैक्टिस करके ज़रूर सर्च कीजिएगा। वेटलैंड से लेके कंजर्वेशन तक, रामसर साइट जितनी भी हमारे जम्मू कश्मीर की हैं, वो सारी डिस्कशन हो चुकी हैं एक एक लेक्चर में, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। बाय बाय।